कैसे देवी दिहलू हमके गोदी में ललनवा, एक बेटी ये दे दिहलू। क्यों बेटी मांगते हैं, क्यों दादी बताइए? अभी मैंने गाया है, भजन में ही गाया है। क्यों मांगते हैं? कि करे खातिर कन्या तनमा, एक बेटी ये दे दिहलू। कि करे खातिर कन्या तनमा, एक बेटी ये दे दिहलू। बोले सच्चा दरबार की। पापा की इच्छा है कि घर में अगर जो बेटी आ जाएगी तो क्या क्या करूंगा, सुनेगा। नथिया पहिरावती के बाली पहिरावती, छोटे मोटे कमावा में हाथ बढ़ावती। ये बिटिया पिता सोच रहा है, सुनेगा। नथिया पहिरावती के बाली पहिरावती, छोटे मोटे कमावा में हाथ बढ़ावती। अब सोचे कि छोटी सी बिटिया घर में कोई छोटा सा गुड्डा लेकर आए, कोई काम करे तो पिता के चेहरे पे कि मेरी बिटिया धीरे धीरे सयान हो रही है, वही पिता के मन में ललसा जगती है। कहा नथिया पहिरावतियों के, क्यों नथिया पहराते पिता? क्योंकि बेटी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, पिता भी जानता है कि मेरे घर आंगन की बोझ बनती जाएगी, और इसीलिए पिता बचपन से ही सोच रहा है कि अगर बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो नथिया खरीद के लाऊंगा, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो कान की बाली खरीद के लाऊंगा, और थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो पायल खरीद के लाऊंगा। ये पिता के मन की लालसा है। सुनेगा कि नथिया पहिरावतियों के बाली पहिरावती, छोटे मोटे कामावा में हाथ बढ़ावती। जो अंगनवा रुन झुन बाज पाए जनवा, एक बेटी ये दे दिहलू। कि पिता अगर जो थक कर शाम को घर लौट कर आएगा तो बेटी दौड़ी दौड़ी आएगी, जब पहल की झनकार होगी तो पिता जान जाएगा कि मेरी गुड़िया आई। और एक गिलास पापा आप बड़े प्यासे हैं पानी पी लीजिए, पहले बेटी पहुंचेगी। इसीलिए चली जीव अंगनवा रुन झुन बाज पाए जनवा, एक बेटी ये दे दिहलू। अब बेटी क्यों मांग रहे हैं बताइए, क्यों मांग रहे हैं बेटी? हाँ देखिए दादी ध्यान लगोले रही। अब बाकी लोग सोचता भजनिया खत्म हो, भजनिया खत्म हो, इसलिए ताली बजा ली, ताली बजा के कि करे खातिर कन्या तनवा, एक बेटी ये दे दिहलू। करे खातिर कन्या तनवा, एक बेटी ये दे दिहलू। बिटिया के मम्मी की बारी आ जाती है। मम्मी का सोचने वाले में अगर जो बेटी घर में आ जाए, बेटी अगर जो घर में आ जाए तो हम का करा? भैया से पहले ही धीरे से इशारा करता, अगर बेटी आकर तो ठीक ना हुई तो पूछता ना कहाँ है का हो। अब माई सोच के पहले धीरे बड़े चूल्ही आली बाबा बतिये से
खाना बनवाती, छोटे छोटे कमावा में हाथ बढ़ावाती। और माई सोचत अगर बेटिया आई तो कम से कम हमार बाहर हल्लुक हो जाए, चूल्ही लुकी दे, नाई कुछ तक खाना बनावे के जान जाई तो हमारा खाना ना बनावे के। ई माई के मन में ललसा बा का चूल्हिया लिपवाती खाना बनवाती, छोटे मोटे कामा में हाथ बढ़ावाती। और जब तनी सारी सी आ गई तो कहत रही मानिक ना कहना तनिको खींच चटकनवा एक बेटवा दे दिहतु। अगर बेटी कहना नहीं मानी तो एक चटकन मरती चट देना तैयार हो जाए काम करे। वही माई के मन में तनी सा ललसा बा कि मानित ना कहनवा हमरो त खींच चटकनवा। ए मैया को बेटा त न कौन गरीब थपड़ी मारी, एक बेटवा दे दिहतु का करे खातिर कि हमरे वंश के आगे बढ़वना। एक बेटवा दे दिहतु हमरे वंश के आगे बढ़वना। एक बेटवा दे दिहतु कि हमारे वंश के आगे बढ़वना। एक बेटवा दे दिहतु। और बेटा जैसे ही पैदा होता है सब लोग जानते हैं कि स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। बेटी भी घर आंगन में आ गई, बेटा भी आ गया, एक बेटा भी आ गया और एक बेटी भी आ गई। जब घर आंगन में बेटा बेटी दोनों लोग आ गए तो बेटी जब थोड़ी सी बड़ी हो गई, 14-15 साल की हो गई, तो पिता शाम को जब लौट कर आता है तो बेटा कहता है कि पापा जी मेरे लिए कार लेके आइएगा। और बेटी के मन में क्या होता है, बेटी कहती है कि नहीं पापा अब जैसे भी हो जहां भी रहिएगा शाम को घर लौट कर जरूर आइएगा और मुझे कहानियां सुनाइएगा। ये बेटी के मन में ललसा सुनेगा, क्योंकि बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां। माँ बाप अगर दुखी हो तो रोती है बेटियां। अरे टूटे हुए खिलौने से खेला करती हैं बेटियां, पर शिकायत नहीं करती और पूरे परिवार का बोझ नहीं, 2-2 परिवार का बोझ ढोती हैं ये बेटियां। एक परिवार नहीं 2-2 परिवार का बोझ ढोती हैं। ये परिवार तो है जहां विदा होके जाएंगे वह परिवार का भी बोझ ढोएगी। वही बेटी कहती है पापा से गले लगा के, पापा अब सुबह जाते हैं शाम को लौट के आते हैं, आप मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं ये मैं जानती हूँ। शाम को दौड़ी दौड़ी जब पानी लेके पापा के पास पहुंचती है तो एक ही शब्द निकलता है कि पापा आप कहीं रहिएगा शाम को लौट कर जरूर आइएगा। क्योंकि समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से छोटी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना। अंत में क्या हर बेटी कहती है कि पापा जल्दी आ जाना। तो एक बार ताली बजा के गाइए, एक बार ताली बजा के गाइए इस प्यारे सी बेटिया के लिए। और अपने माँ बाप को याद कीजिएगा जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ताली बजा के 1 2 3 4। सात समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से गाइए। हे सात समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से अरे छोटी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना। क्या क्या कहना है, पापा जल्दी आ जाना। बोलो पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। देखिए इतनी छोटी बच्ची कह रही कि पापा जल्दी आना, कुछ मत लाना। एक बार ताली बजा के गाइएगा, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा मैं
के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छम छम छमा छम। अब गाइए मेरे साथ, गाइए ना। पालकी में होके गाइए। आपका भी विदाई हुआ होगा तो आप भी बड़ा खुश हुए होंगे। अब तो मैं सजना के घर जा रही हूँ, पप्पा से क्या मतलब है मेरे को, है ना? सही बात कह रहा हूँ ना? तो बड़ा ताली बजा के गई। अरे पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने सजना के द्वार चली रे। ला 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 ला। ताली बजा के इस बेटी को विदा किया जाए। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता कि मैं बिटिया तेरे आंगन की। विदा नहीं करूंगा मैं, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। आइए बेटी को विदा कर रहा हूं मैं, और सब लोग मिलके गाइएगा। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, दब ले ले, तेरे आंगन की। ताली, दोनों हाथ खोल लीजिए, इतना बड़ा खोलिए, पूरा खोलिए। जो हाथ नहीं खोलेगा उसके हाथ में हो जाएगा, समझ जाइए। ऊपर ऊपर उठाइए, बड़े बड़े लड्डू गिरने वाले, उठा के और ताली बजा के 1 2 3 4। आइए धीरे धीरे लेके जाइए, लेते आइए। बेटी को विदा करने की इतनी जल्दी है। अब धीरे धीरे लेके जाइएगा, धीरे धीरे। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और इस तरह से बेटी को विदा कर दिया जाता है।